अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल MH कोडिंग। सी प्लस प्लस की सीरीज़ में आज हम सी प्लस प्लस का जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ऊप के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि सी प्लस प्लस में जो ऊप है उसकी क्या इंपॉर्टेंट है और हम उसको क्यों इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले देखें तो ऊप स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। Procedural programming is about writing procedures or function that perform operation on data। प्रोसीजर लैंग्वेज जो होती है उसमें जो है फंक्शंस और डेटा जो है उस पे ऑपरेशन जो है परफॉर्म हो रहे होते हैं, उसमें हम जो है सिर्फ फंक्शंस पे फोकस करते हैं। तो इसी तरह से जो है प्रोसीजर लैंग्वेज है उसमें सी आ जाती है, जो कि सी प्लस प्लस से भी पहले बनी थी। इसी तरह से जो सी प्लस प्लस है उसमें जो है ओप का कंसेप्ट आ जाता है, जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है उसमें हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से हम इसकी अगर इम्पोर्टेंस देखें तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हैज़ सेवरल एडवांटेज। ओप इज़ फास्टर एंड इजी टू एग्जीक्यूट। ओप जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है एक फ़ास्ट लैंग्वेज है। ओप प्रोवाइड्स अ क्लियर स्ट्रक्चर फॉर द प्रोग्राम्स। ये जो है एक क्लियर स्ट्रक्चर देती है, आपका जो प्रोग्राम होता है वो क्लियर आपको नज़र आ रहा होता है। इसी तरह से जो है सी प्लस प्लस कोड डेरी डोंट रिपीट योर सेल्फ। ये एक कहावत भी है कि डोंट रिपीट योर सेल्फ, के आप ख़ुद को दोबारा रिपीट मत करें। तो यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपको जो एक इम्पोर्टेंट जो की पॉइंट ये है इसका, कि आपको यहाँ पे एक कोड रीयूजेबिलिटी जो है उससे अब बच जाते हैं आप, यानी आप इसमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं। तो इसी तरह से जो है ओप्स मेक इट पॉसिबल टू क्रिएट फुल रीयूजेबल एप्लीकेशन विद लेस कोड एंड शॉर्टर डेवलपमेंट टाइम। इसमें आप जो है बहुत सारा कोड जो है वो अपने शॉर्ट टाइम में जो है डेवलप कर सकते हैं। इस तरह से इसके जो है 4-5 पिलर्स होते हैं। इनमें जो है इनकैप्सुलेशन आ जाता है, एब्स्ट्रैक्शन आ जाता है, इस तरह पॉलीमॉर्फिज्म, इस तरह से जो है इनहेरिटेंस और ऑब्जेक्ट्स और जो है क्लासेस में इस्तेमाल वैसे ही होती हैं। अब जहाँ पे इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म और जो है इनहेरिटेंस, ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं ओप में, जिनको हम बाद में पढ़ रहे होंगे डिटेल के साथ। इस तरह से हम अभी के लिए देखते हैं कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास जो है हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो अहम इम्पोर्टेंट जो है इसका पार्ट है जो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है बहुत सारे जो है क्लासेस हैं और हमने उसके ऑब्जेक्ट बनाने हैं। तो हम बजाय इसके कि हम बार बार उन ऑब्जेक्ट को बार बार लिखें, तो बजाय इसके कि हम उसको क्लास में जो है कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमारे पास एक फ्रूट की क्लास है, तो उसके ऑब्जेक्ट जो होंगे वो एप्पल होंगे, बनाना होगा और मैंगो होगा। इसी तरह से हमारे पास जो है एक और क्लास आ जाती है, जैसा कि हमारे पास जो है हमने बहुत सारी क्लासेस बनानी है और उनका जो सेम ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल हमने एक क्लास बनाई डॉग 1 के नाम से, उसके जो एट्रीब्यूट है उसमें ब्रीड आ जाता है, एज आता है, कलर भी आ जाता है। इसी तरह से जो दूसरा डॉग होगा डेफिनेटली उसके पास भी ये चीज़ें होंगी। तो इसी तरह से हम जो है दूसरे डॉग की क्लास बनाते हैं, उसमें फॉर एग्जांपल हम वो जो बिहेव कर रहा है उसमें डार्क है, स्लीप है और ईट है, यानी यही काम जो है वो डॉग 3 भी करता है और डॉग 4 भी यही काम करता है। यानी एक जो है क्लास बनाते हैं और उसमें मुख्तलिफ जो एट्रीब्यूट्स हैं वो बना सकते हैं। इसी तरह से हम जो है वो बहुत सारी क्लासेस को एक सिंगल एट्रीब्यूट में, यानी एक सिंगल क्लास में हम जो है इसको मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह से हम जो है आगे अगले लेक्चरों में इंशाल्लाह इनको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।